अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नईमुद्दीन खत्री, इनका सवाल आया है कि किसी को दो ही सूरत याद हैं, जैसे सूरे अहद यानी सूरे इखलास उसका नाम है, सूरे अहद नाम नहीं है लेकिन उन्होंने सूरे अहद लिखा है, जैसे सूरे अहद और सूरे नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अब इनका ये सवाल है कि अगर वो सुन्नत नमाज पढ़ रहा है तो तीसरी और चौथी रकात में कौन सी सूरत पढ़ेगा, क्योंकि उसको दो ही सूरत याद है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि अगर 4 सूरत याद हो तो कैसे नमाज़ पढ़ें, 3 सूरत याद हो तो कैसे नमाज़ पढ़ें, 2 सूरत याद हो तो कैसे नमाज़ पढ़ें, एक ही सूरत याद हो तो कैसे नमाज़ पढ़ें, सारी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बुनियादी चीज़ जो हमारी ज़िम्मेदारी है आप तक पहुंचाना, वो बता रहे हैं कि एक मुसलमान के लिए कम से कम इतनी सूरतों का याद करना ज़रूरी है कि जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो सके। हम जो नमाज़ें रेगुलर 5 वक्ता पढ़ते हैं उसमें हमारी जो नमाज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात वाली नमाज होती हैं, कुछ 3 रकात वाली और कुछ 2 रकात वाली, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात वाली। 5 रकात 6 रकात वाली नमाज 5 वक्ता नमाज में नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको 4 सूरत याद हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आप एक सूरत मिलाएं, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद उसके बाद वाली सूरत मिलाएं, फिर तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद उसकी बाद वाली सूरत मिलाएं, फिर चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद उसके बाद वाली सूरत मिलाएं। यानी 4 सूरत आपको याद है तो 4 रकात नमाज आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को 3 ही सूरत याद है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, हम मसले का हल आपके सामने पेश करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि पहली रकात में अगर 4 रकात वाली सुन्नत नमाज की नियत आपने बांधी है, ठीक है, तो पहली रकात में आपको जो पहली सूरत याद है वो पढ़ लें सूरह फातिहा के बाद। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद जो आपको दूसरी सूरत याद है वो पढ़ लें, और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद जो आपको तीसरी सूरत याद है वो पढ़ लें। अब बचती है चौथी रकात, तो चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद आपको वही सूरत पढ़नी है जो आपने तीसरी रकात में पढ़ी थी। ये उस वक्त मसला है जब आपको 3 सूरत याद हो। अगर किसी को 2 ही सूरत याद है तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा, तो उसके लिए भी हुक्म ये है कि वो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद जो उसको पहली सूरत याद है वो सूरत पढ़ ले, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरत याद है वो पढ़ ले। अब बचती है तीसरी और चौथी रकात, तो तीसरी और चौथी दोनों में सूरह फातिहा के बाद वही सूरत पढ़ेगा जो उसने दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी है, ठीक है। अगर किसी शख्स को एक ही सूरत याद है तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा, तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो सूरह फातिहा के बाद हर रकात में वही एक सूरत पढ़े, वही एक सूरत हर रकात में सूरह फातिहा के बाद पढ़ता रहे। लेकिन लगे हाथ आप ये समझ लें कि अगर आपको 4 सूरत से कम सूरतें याद हैं तो जिस तरह हमने तरतीब बताई है इस तरह आप पढ़ेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी, सजदे सहव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में इस नमाज को दोहराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए एक मुसलमान होने की हैसियत से अच्छा ये है कि कम से कम हम 4 सूरतें याद कर लें, क्योंकि हमारी नमाज ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात वाली होती है, तो हर रकात में आसानी के साथ एक एक सूरत पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक याद नहीं है उस वक्त तक आप उसी तरतीब से नमाज पढ़ सकते हैं जिस अंदाज में हमने आपको तफसील के साथ बताया। गुजारिश है अपने तमाम साथियों दोस्तों तक इस क्लिप को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि जिन हजरात के साथ इस तरह का मसला है वो हजरात इस वीडियो को देखकर अपने मसले को हल कर सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर मसले की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।